हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स क्लास 10th इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है आपको पता है। किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ओवरऑल पूरा चैप्टर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, और वो भी शॉर्ट के अंदर। तो इंट्रोडक्शन पार्ट इसलिए ही बनाया जाता है किसी भी चैप्टर का, जिससे कि स्टूडेंट को समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट आप ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, अब पॉलिनॉमियल्स जो चैप्टर का नाम है पॉलिनॉमियल्स, तो पॉलिनॉमियल्स होता क्या है। बेसिकली आपको पॉलिनॉमियल्स का मीन्स पता होना चाहिए कि पॉलिनॉमियल्स है क्या चीज़। तो देखिए, अ पॉलिनॉमियल्स इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। पॉलिनॉमियल्स एक ऐसी एक्सप्रेशंस होती है जो कंसिस्ट करती है क्या क्या, कॉन्स्टेंट, ठीक है, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल है आपके पास में एक पॉलिनॉमियल का 3x² प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ पर आप देखिए क्या है, 3 जो है ये आपका क्या है, कोएफिशिएंट है। क्या है? कोएफिशिएंट है। किसका कोएफिशिएंट है, किसके पास में है, x² के पास में। आपने 9th क्लास में समझा होगा ये सभी चीज़ें, मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। 3x² मीन्स जो 3 है वो कोएफिशिएंट है किसका, x² का। ठीक है, क्योंकि x² के साथ में है ना, इसका मतलब है कि x² के साथ में, वेरिएबल के साथ में जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो लीडिंग कोएफिशिएंट कौन हुआ, x² का 3। अब यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है हमारा, प्लस का 2। ये देखिए ये 2 दिख रहा है आपको, ये कोएफिशिएंट ऑफ x 2 है हमारा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू अगर हम देखें तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, जिसके पास में कोई वेरिएबल नहीं होता। यहाँ पर देखिए वेरिएबल किसके पास में नहीं है, 8 के पास में। 8 ओनली अकेला है, कोई वेरिएबल के साथ में नहीं है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू क्या है, हमारी कांस्टेंट है। क्लियर है बात? कांस्टेंट वैल्यू आ रही है इसमें, जी हाँ आ रही है। वेरिएबल्स आ रहे हैं, जी हाँ, x वेरिएबल आ रहा है, x² वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंट आ रहे हैं, क्या एक्सपोनेंट आ रहे हैं। एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, जो डिग्री होती है। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो x की पावर यहाँ पर 1 है। जिसकी पावर कुछ भी नहीं होती, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा x, मैंने लिखा y, तो इनकी पावर डिफ़ॉल्ट क्या होती है, हमारी 1 होती है, हम लिखते नहीं है। क्लियर है बात? तो x की पावर 1 है, x की पावर 2 होगी तो हम ऐसे लिखेंगे, x की पावर 3 होगी तो x की पावर 3 ऐसे लिखेंगे। ये डिग्री होती है, इन्हें कहा जाता है एक्सपोनेंट। तो जिस भी एक्सप्रेशन के अंदर कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, एक्सपोनेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गई? एक्सपोनेंट किसकी होती है, एक्सपोनेंट वेरिएबल्स की होती है। क्लियर है? चलिए इस चीज़ को आप समझ गए। अब देखिए आगे पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, जैसे कि मैंने आपको समझा रखा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 3x² प्लस 2x माइनस 8, अगर इस वाले में आपको पॉलिनॉमियल्स में फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 2x माइनस 8 ये एक पॉलिनॉमियल है। इसके अंदर मैं अगर आपसे पूछूं क्या डिग्री है, तो डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर। ठीक है, पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट पावर को ही हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। बात ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, पहले तो टर्म्स की हम बात करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारी, एक टर्म तो ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। कैसे पता लगाते हैं टर्म्स का, प्लस माइनस सेपरेट करते हैं टर्म्स को। ठीक है, यहाँ पर प्लस आ गया, ये सेपरेट हो गई टर्म। फिर देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, ये सेपरेट हो गई टर्म। तो 1 2 एंड 3 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में आप देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें x² के पास में 2 है। ठीक है, x के पास में 2 है एक्सपोनेंट, यहाँ पर x के पास में 1 है और यहाँ पर x के पास में क्या है बताइए। अगर मैं आपसे पूछूँ कांस्टेंट वैल्यू के पास में क्या होती है, पावर क्या होती है, तो आप बोलोगे सर x वेरिएबल काम कर रहा है ना, तो 8 के पास में x की पावर 0 है। क्लियर है? आपने पढ़ रखा होगा x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है? जब भी तो x की पावर 0 है यहाँ पर, क्योंकि 8 इंटू होगा 1 से, तो क्या आएगा हमारा, 8 ही तो आएगा। क्लियर बात? क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और माइनस 8 इंटू 1 माइनस 8 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर जो वेरिएबल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर x की पावर क्या है, माइनस 8 के पास में जो है एक्सपोनेंट क्या है, x की पावर क्या है, तो आप कहोगे 0 है। क्लियर है बात? अब हाईएस्ट पावर हम देखते हैं, यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 0 है। हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 2 है। मतलब यहाँ पर इसकी क्या होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री क्या होगी हमारी, 2 होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने समझा रखा है, देखिए इमेज देख लीजिए आप। यहाँ पर 3x² प्लस 2x माइनस 8, 2 जो है डिग्री है, 3 जो है वो लीडिंग कोएफिशिएंट है। मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। ठीक है,
अपन ने पॉलिनॉमस को हमने क्लासिफाइड किया किस टाइप से, अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री के हिसाब से। डिग्री जिसकी 1 होगी उसको हम कांस्टेंट पॉलिनॉमल कहेंगे, जिसकी डिग्री 1 हो सॉरी डिग्री जिसकी 0 होगी उसको हम कांस्टेंट पॉलिनॉमल कहेंगे, जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम लीनियर पॉलिनॉमल कहेंगे। 2 वाला हमारा क्वाड्रेटिक होगा, 3 वाला हमारा क्यूबिक होगा, नाम से ही पता चल रहा है 3 क्यूबिक 2 क्वाड्रेटिक, एंड 4 जिसकी डिग्री होगी वो बाय क्वाड्रेटिक होगा। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल बाय क्वाड्रेटिक का एग्जांपल 3x की पावर 4 + 2, ये अगर मैंने आपको बोल दिया ये पॉलिनॉमल है, ठीक है, किसकी, x की पावर यहाँ पर 4 है, मतलब ये कौन सा पॉलिनॉमल है, बाय क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक का एग्जांपल दे देता हूँ 2x³ + x² - x + 2, कुछ भी दे दो, मतलब जिसकी पावर किसी की भी डिग्री 3 कर दो तो वो क्यूबिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक का एग्जांपल ले लो, ये लो 3x² + 2, ये क्वाड्रेटिक का है। लीनियर का 3x + 1, ये लीनियर हो गया। कांस्टेंट का आप दे दो, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी दे दो, मतलब -1 दे दो, 2 दे दो, ये कांस्टेंट का हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो ये सभी हमारी क्या होती है, डिग्री के हिसाब से हमने क्लासिफाइड किया है पॉलिनॉमियल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको 1 मिनट, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल्स, क्योंकि पूरा चैप्टर का जो एक्सरसाइज 3.2.1 है वो पूरी बेस्ड है इसी के ऊपर, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो करते हैं हम जीरोस की। देखिए यहाँ पर आ रहा है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्री मीन्स तो समझते हो, मतलब ग्राफिकल इस टाइप से। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस। अब जीरोस का मतलब समझो, जीरोस होता क्या है, ठीक है, किसी भी पॉलिनॉमियल्स के जीरोस क्या होंगे। तो जीरोस मीन्स होंगे कि वो एक तरह से उसका आंसर है पॉलिनॉमियल का, वो एक तरह से फैक्टर है, ठीक है। जीरोस मीन्स एक तरह से हम फैक्टर्स मान सकते हैं। क्लियर है बात? अब जीरोज़ हम कैसे निकालते हैं पॉलिनॉमियल्स के, आपको पता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करते थे, ठीक है। एक हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसको सॉल्व करना है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ किया जाता था। 8th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा। उससे हम क्या निकालते थे, फैक्टर्स निकालते थे, हम जीरोज़ निकाल सकते थे, ठीक है। वो होते हैं हमारे जीरोज़। क्लियर है बात? अब देखो, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल्स आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ दैट पॉलिनॉमियल्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ठीक है। जीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल्स हम कैसे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे इस ग्राफ के। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे ये पूछा कि ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर बताइए नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं लाइन जो होती है। देखिए यहाँ पर 2 टाइप के आप पॉलिनॉमियल्स पढ़ोगे, एक तो लीनियर का आप पढ़ोगे ग्राफ, एक आप क्वाड्रेटिक का पढ़ोगे। किसका? लीनियर पॉलिनॉमियल्स एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। लीनियर का जब ग्राफ बनेगा तो वहाँ पर स्ट्रेट लाइन का यूज़ होगा, बात ध्यान रखिएगा। लीनियर का जब ग्राफ बनेगा तो वहाँ पर स्ट्रेट लाइन का यूज़ होगा, और वहीं क्वाड्रेटिक का जब ग्राफ बनेगा तो वहाँ पर किसका यूज़ होगा, कर्व का यूज़ होगा, कर्व लाइन का यूज़ होगा। क्लियर है? यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन का यूज़ हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है वो लीनियर पॉलिनॉमियल का है, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल, इसलिए स्ट्रेट लाइन का यूज़ हुआ है, ठीक है। क्लियर है बात? कोई परेशानी नहीं है ना। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है एक्स एक्सिस पे ये लाइन कितनी बार कट कर रही है, ठीक है। ये देखिए ये वाली लाइन एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन वाई एक्सिस है, और ये क्या है, हमारी लाइन है, ठीक है। इससे हमारा ग्राफ बन रहा है और पॉइंट 15 पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पे कट कर रही है ये वाली लाइन। वाई एक्सिस पे नहीं देखना है, वाई एक्सिस पे भी कट कर रही है, लेकिन एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पे कट कर रही है ये वाली लाइन, तो आप देखोगे ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रही है। 1 पॉइंट पे कट करने का मतलब है कि 1 जीरोस होगा इस ग्राफ का। क्लियर है? तो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल इज अ स्ट्रेट लाइन, मैंने आपको समझाया, स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। 1 पॉइंट ओनली पे आपने इंटरसेक्ट किया है। सो अ लीनियर पॉलिनॉमियल हैज़ 1 डिग्री, इसलिए लीनियर पॉलिनॉमियल के पास में क्या होती है, ओनली 1 डिग्री होती है। इसलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है लीनियर है, ठीक है, ओनली 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक नाम से ही पता चल रहा है, अभी हमने ऊपर पढ़ा 2 डिग्रीज होती है वहाँ पर। क्वाड्रेटिक के पास में कितनी होती है, 2 डिग्रीज होती है। 2 डिग्री मीन्स जितनी डिग्री उतने उसके जीरोज होंगे, ये बात ध्यान रखना। जितनी डिग्री लीनियर के पास में 1 डिग्री होती है, उतने ही उसके पास में जीरोज होते हैं। क्वाड्रेटिक के पास में 2 डिग्रीज होती है, इसका मतलब है कि उसके पास में 2 जीरोज होंगे। क्या बात कह रहा हूँ मैं? क्वाड्रेटिक के पास में 2 डिग्री होती है, इसका मतलब है कि वहाँ पर 2 जीरोज होंगे, ठीक है। लेकिन कंपल्सरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, ठीक है, और वो सिचुएशंस को अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है।
चलिए, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को हम देखते हैं कैसे बनते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। मैंने अभी आपको समझाया है क्या, लीनियर पॉलिनॉमियल्स का ग्राफ। अब ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स और सिचुएशंस को समझेंगे, कौन कौन सी सिचुएशंस यहाँ पर क्रिएट होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास में है फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट। टोटल नंबर ऑफ केस में आपको 3 पढ़ाऊंगा, तीनों केस को आप समझना, ठीक है। व्हेन द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट द 2 पॉइंट्स, देन दिस 2 पॉइंट्स आर द 2 जीरोस ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। इस बात को समझ रहे हो आप, ठीक है। जब एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स पे कट करेगी कोई भी लाइन, व्हेन द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाया था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स में लाइन नहीं बनती है स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर कर्व बनता है। देखिए यहाँ पर एक कर्व दिख रहा है, इस कर्व को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। अब पैराबोला भी यहाँ पर सिचुएशंस 2 बनाएंगे हमारे, यहाँ पर दिख रहे होंगे। देखिए एक पैराबोला तो आपको यूँ दिख रहा है, एक पैराबोला आपको यूँ दिख रहा है, सॉरी, एक पैराबोला आपको यूँ दिख रहा है और एक इस टाइप का पैराबोला दिख रहा है। इस वाले पैराबोला को बोलेंगे ओपन्स अपवर्ड। क्या बोलेंगे, ओपन्स अपवर्ड, ठीक है। इसको बोलेंगे ओपन्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है। देखिए यहाँ पर, देखिए इस फिगर को आप देख रहे होंगे, ऊपर से ओपन है तो ओपन्स अपवर्ड एंड ओपन्स डाउनवर्ड। ओपन्स अगर अपवर्ड है तो मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, ग्रेटर देन 0 होगी। सर ए क्या होगा, ए मैं बताता हूँ। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स होता है, वो किस फॉर्मेट के अंदर होता है, ax² + bx + c, इस फॉर्मेट के अंदर होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। ये बात ध्यान रखना। तो a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है हमारा, a होता है। वो a अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है ना, कभी भी आ जाए a इज़ ग्रेटर देन 0, तो आप कह देना भैया ये जो ग्राफ बनेगा हमारा ओपन्स अपवर्ड बनेगा, ठीक है। और वहीं अगर ओपन्स डाउनवर्ड मीन्स a इज़ लेस देन 0। जहाँ पर a इज़ लेस देन 0, जैसे कि कभी कभी आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पॉलिनॉमियल्स दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ 7x² + 2x + 9, और मैंने आपको कहा ये पॉलिनॉमियल है, इसका आप मुझे ग्राफ बताओ, और बिना ग्राफ बनाए आपको बताना है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो ओपन्स अपवर्ड बनेगा और ओपन्स डाउनवर्ड बनेगा, ये आपको बताना। तो आप कैसे पता लगाएंगे, तो आप सीधा देखेंगे कि x² का कोएफिशिएंट 7 है, जो कि क्या होता है हमारा a होता है, क्लियर है। और a क्या है हमारा, जो 7 है ये क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0 है 7 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। 7 इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि हमारा क्या बन रहा है, ओपन्स अपवर्ड बन रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल सी बात है, जब भी हमारा a हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, 0 का ही तो खेल हो रहा है, तो a अगर हमारा पॉजिटिव हो गया ना, इसका मतलब है कि हमारा ओपन्स अपवर्ड बनेगा, ये वाला केस। और अगर हमारा a नेगेटिव हो गया तो हमारा ओपन्स डाउनवर्ड बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे दे देता हूँ, -2x² + 2 + 9, ये एग्जांपल दे दिया, 2x + 9, ठीक है। तो ये वाला जो है, इसका जो हमारा पैराबोला बनेगा वो क्या बनेगा, ओपन्स डाउनवर्ड बनेगा। क्लियर है बात, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। अब चलो ये बात तो क्लियर हो गई, मैं इसे रब कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया पैराबोला का खेल। अब यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस आपको नज़र आ रही है, ये वाली एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस को देखिए, देखिए यहाँ पर जब आपका पैराबोला, ये जो इसको पैराबोला बोलते हैं, ये कर्व बन रहा है, ये कर्व आपका एक्स एक्सिस पे कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2 फिगर है, ये बात ध्यान रखना, ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप सीधे ही बोलो कि यहाँ पर तो एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 टाइम्स कट हो रहा है तो 4 जीरोस बनेंगे, नहीं, ये फिगर अलग है, मैंने इसको मर्ज कर दिया है यहाँ पर समझाने के लिए। ये वाला फिगर अलग देखना, तो इस वाले फिगर को पहले तो देखो, ठीक है। ये एक क्वेश्चन का पैराबोला बना हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, उसका पैराबोला इस टाइप का बना हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं इस वाले फिगर में एक्स एक्सिस पे कितने टाइम्स कट हो रहा है, ये जो एक्स एक्सिस है इस पे कितने टाइम्स कट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 टाइम्स कट हो रहा है, 2 टाइम्स कट हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो जीरोस बनेंगे वो 2 जीरोस बनेंगे। कितने जीरोस बनेंगे, 2 जीरोस बनेंगे, और वो भी कौन से, डिस्टिंक्ट जीरोस बनेंगे, मतलब डिफरेंट जीरोस होंगे। जो 2 जीरोस बनेंगे वो क्या बनेंगे हमारे, 2 डिफरेंट जीरोस बनेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 टाइम्स कट हो रहा है, ठीक है, ये अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का है, तो यहाँ पर भी 2 डिस्टिंक्ट जीरोस बनेंगे। क्लियर है, बस खेल किसका है, ओपन्स अपवर्ड एंड ओपन्स डाउनवर्ड्स का, ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 पे। चलिए अब मैं इसे रब करता हूँ और इसे समझिए। देखिए, व्हेन द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, देन दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज द 0 ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी जीरोस तो 2 बनेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो जीरोस तो बनेंगे 2, लेकिन किस टाइप के बन रहे हैं,
है ना, उनका नेचर क्या है जीरोस का, ये आप पता लगा रहे हो इस चीज़ से, पता है आपको, है ना, नेचर पता लगा रहे हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दो तो बन रहे हैं हमारे, क्वाड्रेटिक है तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया जितनी डिग्रीज उतने जीरोस, ठीक है। क्वाड्रेटिक की कितनी डिग्रीज होती है, 2 डिग्रीज होती है, तो वहाँ पर जीरोस भी हमारे 2 ही बनेंगे। बट नेचर पता लगा रहे हो कि हमारे जो जीरोस बनेंगे वो किस टाइप के बनेंगे, डिस्टिंक्ट बनेंगे, सेम बनेंगे, किस टाइप के बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझना, यहाँ पर एक्स एक्सिस नज़र आ रही है आपको, है ना, ये भी पैराबोला बन रहा है, ये भी पैराबोला है, ओपन्स अपवर्ड ओपन्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशंस क्या क्रिएट हो रही है कि यहाँ पर देखिए पहले वाले क्वेश्चन की जैसे कट नहीं कर रहा है 2 जगह, है ना, पहले वाले में क्या था, एक्स एक्सिस थी और ऐसे बन रहा था, ठीक है, तो 2 जगह हमारा 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा था। यहाँ पर देखिए कट तो कर रहा है लेकिन कट कर ही नहीं रहा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर सिचुएशंस ऐसी बन रही है, ये वाली सिचुएशंस बन रही है। जब भी अगर ये वाली सिचुएशंस बनेगी, इसका मतलब है कि जो हमारे जीरोस बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, सेम जीरोस बन रहे हैं। कैसे जीरोस बन रहे हैं, सेम, मतलब जो x की वैल्यू है, कभी कभी आपने पढ़ रखी होगी ना, x की वैल्यू +4 आई है और -4 आई है, ये सिचुएशंस यहीं पे क्रिएट हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर, जो जीरोस, जो फॉर्म ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, जो इक्वेशंस होगी, जो पॉलिनोमियल्स होंगे वो किस फॉर्मेट में होंगे, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो जब भी अगर इस टाइप की पॉलिनोमियल्स, मैं इसकी पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल x² + 16, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, 2, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2 है। बट जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो जीरोस बनेंगे वो क्या बनेंगे, x = +4 बनेगा और एक बनेगा x = -4। और ये पूरा गेम मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चंस के अंदर, यहाँ पर अभी इतना डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बस थोड़ा बात आप समझो कि अच्छा ये सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। क्लियर है बात। तो जब भी आपका ग्राफ इस टाइप के बनेगा तो वहाँ पर भी 2 जीरोस तो बनेंगे, लेकिन क्या बनेंगे, 2 डिफरेंट जीरोस नहीं बनेंगे, 2 सेम जीरोस बनेंगे, ठीक है। लेकिन इसे काउंट क्या करेंगे हम, ओनली 1 पॉइंट पे काउंट करेंगे कि 1 जीरोस बनेगा। क्लियर है बात, ठीक है। जब काउंटिंग की बात आएगी तो ओनली 1 ही काउंट करेंगे इसे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन आएगा जब तो वहां पर आपको 2 जीरोस नहीं लिखना है कि 2 जीरोस है, क्योंकि 2 डिफरेंट जीरोस थोड़ी बन रहे हैं, ठीक है। जीरोस तो हमारे सेम जीरोस बन रहे, 2 सेम जीरोस बन रहे हैं, लेकिन जीरोस तो 1 ही काउंट होगा, ठीक है। क्लियर है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो ओनली इसमें क्या लिखना है आपको, 1 जीरोस पे कट कर रहा है, मतलब 1 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 जगह भी क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर ही नहीं रहा, उस पर टच कर रहा है। तो टच जब भी करेगा तो उसको 1 जीरोस ही हम काउंट करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर व्हेन द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस at any point such that the graph is either completely above the x-axis or below the x-axis, then that quadratic polynomial has no zero as it is not intersecting the x-axis at any point. इस सिचुएशंस को भी आप समझिए। देखिए यहाँ पर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पर जो पैराबोला बन रहा है ये x एक्सिस को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है, ठीक है, x एक्सिस के ऊपर ही बन गया। यहाँ पर देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पर पैराबोला जो बन रहा है ये, मतलब ये सिचुएशंस बन रही है। जब यहाँ पर पैराबोला बनाया तो ये पैराबोला यूँ बना, ठीक है, ये x एक्सिस है, यहाँ पर पैराबोला बनाया x एक्सिस तो ये वाला पैराबोला यूँ बना, मतलब x एक्सिस को हमारा टच ही नहीं कर रहा। जब भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा वहाँ पर जीरोस कितने होंगे, 9 जीरोस, 0 होंगे ही नहीं जीरोस वहाँ पे, तो 9 जीरोस उसका क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्लियर है बात, समझ गए, कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़े। अब देखो सबसे लास्ट बात है हमारी, इसको आप समझिए। देखिए यहाँ पर हैंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव इधर 2 जीरोस, आपने अभी तक ऑब्जर्व किया होगा, या तो 2 जीरोस बन सकते हैं, या 1 जीरो बन सकता है, या फिर 9 जीरो बन सकता है, ठीक है। 2 जीरोस का केस मैंने आपको बताया था, जगह एक्स एक्सिस पे कट करेगा, या तो ऐसे कट करेगा या फिर ऐसे कट करेगा, 2 जगह डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 जीरोस। फिर 1 जीरो की अगर हमने बात करी थी तो 1 जीरो का मैंने आपको ऐसे बताया था एग्जाम्पल, या तो ऐसा या फिर ऐसा, ये 1 जीरो का केस है ना। फिर हम 9 जीरो का बताए तो 9 जीरो का तो ये रहा, टच ही नहीं करेगा, ऐसे ऊपर रह जाएगा या फिर ऐसे रह जाएगा। समझ गए बात। चलिए आगे बढ़े, इसे हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसे समझना बहुत जरूरी है यार, बहुत जरूरी है। और देखो, और यू कैन से दैट इट कैन हैव मैक्सिमम 2 जीरोज ओनली। जी हाँ बिल्कुल, मैक्सिमम 2 ही जीरोज बनेंगे क्वाड्रेटिक के, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पर लीनियर ax + b एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होती है इसका फॉर्मेट क्या कहता है,
ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में होती है। यहाँ पर देखिए एक्स की पावर क्या है 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनॉमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल किस फॉर्मेट में होती है, अभी मैंने लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। अरे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। ये मैंने लिख दिया था 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, इस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर ए मैंने कॉमन रखा है एक तरह से, तो आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, मतलब वेरिएबल तो हमारा एक ही चल रहा है, कांस्टेंट जो उनके कोएफिशिएंट होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, कोएफिशिएंट जो होते हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं, तो मैंने इक्वल लेके किया है ना, डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी हो सकता है, यहाँ पर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस टाइप से चल सकते हैं हमारे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ जीरोस कितना होता है, लीनियर में 1 होता है, क्वाड्रेटिक में 2 होते हैं, क्यूबिक में हमारे नंबर ऑफ जीरोस 3 होते हैं। अब यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है, इसी के ऊपर बेस्ड हमारी पूरी एक्सरसाइज है, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं हम इसके कि क्या होता है। यहाँ पर देखिए लीनियर पॉलिनॉमियल्स जो होते हैं उनका जो रिलेशनशिप होता है जीरोस का और कोएफिशिएंट का, जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप आपको याद करना है। रिलेशनशिप होता है माइनस बी अपॉन ए, अभी मैं सब समझा दूंगा, बस आपको याद रखना है माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस बी अपॉन ए का गेम क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में होती है कौन, लीनियर पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। और जो कोएफिशिएंट और जीरोस का हमारा रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। क्या सर याद करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल याद होना चाहिए आपको माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब आप समझे, देखिए माइनस बी अपॉन ए मीन्स आपको मैं समझाता हूँ क्या होता है। यहाँ पर लीनियर पॉलिनॉमियल्स जो होती है वो ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में होती है आपकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए क्या है, आप कहोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी क्या है आप कहोगे कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है बी के साथ में, एक्स और ए, तो x के साथ में क्या है, a है, कोएफिशिएंट ऑफ x a होगा हमारा, b जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो अगर मैं आपको अभी आपने याद किया माइनस बी अपॉन ए क्या होता है हमारा, लीनियर पॉलिनॉमियल्स का जीरोज और कोएफिशिएंट का बीच का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे माइनस, देखो b क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, ठीक है। a क्या है हमारा, a होता है कोएफिशिएंट ऑफ, तो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, क्लियर है बात। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर माइनस जरूर लगाना, यहाँ माइनस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, कोई दिक्कत है बताइए, कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए अब देखिए ये वाला रिलेशनशिप आपने समझ लिया, अब आगे समझते हैं, ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप क्वाड्रेटिक का ध्यान रखो, क्योंकि आपके ऊपर आपके जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के अंदर वो क्वाड्रेटिक के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। कुछ क्यूबिक के ऊपर भी बेस्ड है, लेकिन क्वाड्रेटिक को आप समझो, क्वाड्रेटिक के ऊपर पूरी हमारी एक्सरसाइज एक। देखिए क्वाड्रेटिक में जो जीरोस बनेंगे वो 2 जीरोस बनेंगे। कितने जीरोस बनते हैं आपको पता है, 2 डिग्रीज होती है क्वाड्रेटिक के और 2 ही जीरोस बनेंगे। यहाँ पर रिलेशनशिप क्या होगा हमारा, यहाँ पर रिलेशनशिप होगा एक तो सम का और एक होगा प्रोडक्ट का रिलेशनशिप। किसका होगा, एक तो होगा सम का रिलेशनशिप और एक होगा हमारा प्रोडक्ट का। देखिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मीन्स बोलेंगे अगर एक जीरो अल्फा है और एक जीरो बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा हो सकता है। सम जब करेंगे हम, एक जीरोस अल्फा है और एक जीरो बीटा है, जब इनका सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ही तो होगा। ऐसे ही हम एक जीरो अल्फा है और एक बीटा है, अगर उनका प्रोडक्ट करते तो अल्फा इंटू बीटा रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको याद करके चलना है। अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी और कोई बड़ी बात नहीं है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि जब हम जीरोस का सम करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, माइनस बी अपॉन ए, और जीरोस का हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा सी अपॉन ए, ठीक है। क्लियर है बात। और माइनस बी अपॉन ए कैसे निकालेंगे, देखो कांस्टेंट ऑफ एक्स जो होता है वो बी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो ए होता है, इसलिए और माइनस चल ही रहा है। ऐसे ही कांस्टेंट टर्म सी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है,
ठीक है, तो आप तो ये याद कर लो, ये याद करने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये याद करने की जरूरत नहीं, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ये तो आप अपना आप बना लोगे। ये वाले जो फॉर्मुलेज दिए हुए ना, कांस्टेंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट, ये अपना आप बना लोगे आप, इस फॉर्मेट से बनाओगे आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट से। ठीक है बात, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब देखिए क्यूबिक को समझते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है, यहाँ पर क्यूबिक को भी आप समझिए। ठीक है, क्यूबिक का जो फॉर्मेट होता है वो मैंने आपको बताया था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होता है। अब यहाँ पर क्यूबिक में क्या होंगे, एक तो सम होगा अपना, ठीक है, एक प्रोडक्ट होगा। अब प्रोडक्ट भी टू टाइप के होंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो मतलब सिंपल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, एक दूसरे को इंटू। यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, मतलब एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना है। अब पहले अल्फा इंटू बीटा होगा, फिर बीटा को हमारे को गामा से मल्टीप्लाई कराना है, और अब कौन बचा, अल्फा और गामा को मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा करवाया, बीटा इंटू गामा करवाया, गामा इंटू अल्फा, और यहाँ पर तीनों के एक साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और एक सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, नई चीज़ है, थोड़ा सीखने में आपको हो सकता है परेशानी हो, लेकिन समझना होगा, और क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो सब चीज़ें आसान हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट है तो धीरे धीरे होता है वो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन समझने की आप कोशिश करो। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, एक तो सम ऑफ जीरोस बनता है रिलेशन, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस टेकन एट ए टू टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सिंपल। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है अपना, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम क्या होता है, सी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, क्या होता है, माइनस सी अपॉन ए। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये डी अपॉन ए करना है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ, तो डी अपॉन ए करना है यहाँ पर। ठीक है, तो कांस्टेंट, हाँ यहाँ पर डी अपॉन ए, यहाँ पर सी अपॉन ए सही है बिल्कुल, यहाँ डी अपॉन ए बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी अपॉन ए, मेरे को लगा ना कि सी अपॉन ए कहाँ से हो गया, ये डी अपॉन ए होगा यहाँ पर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, डी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस एट अ टू टाइम, ये होगा अपना सी अपॉन ए, ये माइनस डी अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है बात, तो ये आपको याद होने चाहिए इनके रिलेशनशिप, जब याद होंगे, जब आप इजीली, आप अब देखो इन रिलेशनशिप याद करने से क्या होगा आपको, एक तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एक आप कोई सी भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक लीनियर पॉलिनोमियल्स बना सकते हो। जब आपको देखो रिलेशन दिया होगा, सम ऑफ जीरोस आपको ये दिए हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दे देंगे सम ऑफ जीरोस किसी पॉलिनोमियल का 7/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसी पॉलिनोमियल का -1 है। अब इन दोनों से हमारे को क्या बनाओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बना के बताओ, ऐसे देंगे आपको क्वेश्चंस। अब आप कैसे बताओगे, बताओ, नहीं बना सकते हो ना, जब तक आपको रिलेशनशिप नहीं पता होगा तो कैसे बनाओगे। और इसका एक रिलेशनशिप होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप कैसे बता पाओगे, नहीं बता पाओगे ना, तो ये कब बता पाओगे, जब आप ये सभी चीज़ें समझोगे। क्लियर है बात, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।